नमामि संस्कृतम दोस्तों, मीमांसा संस्कृत प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक ऐसे अनोखे प्रश्न को लेकर उपस्थित हुए हैं जो पेपर वन के अंतर्गत अनोखा माना जा सकता है। यह प्रश्न अनोखा क्यों माना जा सकता है? क्योंकि यह ऐसा है जिसमें पूरे ओवरऑल जो पाठ्यक्रम है संस्कृत साहित्य का यानी ऑप्शनल का, उसमें कहीं न कहीं अलग अलग जगह से जो टॉपिक्स हैं वहां से ये प्रश्न बनता है। ठीक है, इसका कोई एक निर्धारण पाठ्यक्रम नहीं होता है। बहुत से स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन होता है कि इसका एक्चुअल में टॉपिक क्या है इस प्रश्न का। जैसे भारतीय दर्शन है, कला एवं संस्कृति है, महाकाव्य है, सब प्रश्नों के अपने अपने एक टॉपिक होते हैं। ठीक है, संस्कृत ऑप्शनल के अंतर्गत उसी प्रकार से ये प्रश्न संख्या 4 का क्या विषय है, क्या सिलेबस है। तो पहले तो इस भारी जो संदेह है स्टूडेंट्स का, यह दूर होना चाहिए इस प्रश्न के अंतर्गत। ठीक है, प्रश्न संख्या 2016 में पूछा गया प्रश्न 4 जो उसको हल भी करेंगे और ये संदेह भी हम आज दूर करेंगे। इसको हल करने से पूर्व आपको बता दें कि इसमें कोई एक निश्चित पाठ्यक्रम नहीं है। ये संस्कृत साहित्य के इतिहास से संबंधित होता है, जिसके अंतर्गत रामायण महाभारत साहित्यिक विधाओं का उद्भव एवं विकास से संबंधित होता है। इसके अलावा जैसे कि अलग अलग टॉपिक मैंने आपको बताए थे, महाकाव्य हो गया, ठीक है, रूपक हो गया जिसको हम नाटक की संज्ञा देते हैं, मतलब कथा, आख्यायिका, इसके अलावा चंपू, खंड काव्य और मुक्त काव्य। ठीक है, ये इस प्रश्न के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा मैंने आपको बता दिया रामायण महाभारत से संबंधित और साहित्यिक विधाओं के उद्भव एवं विकास से संबंधित प्रश्न भी इसमें पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। कहने का मतलब ये है कि जो संस्कृत निबंध होता है प्रश्न संख्या 5 संस्कृत निबंध के जैसा ही ये है, उसमें भी कहीं जैसे किसी भी टॉपिक से संबंधित निबंध पूछा जा सकता है ओवरऑल पाठ्यक्रम में से, वैसा ही ये प्रश्न है। हालांकि ये संस्कृत भाषा में नहीं लिखना होता है आपको, तो ये है। ठीक है, तो चलिए इस प्रश्नों को प्रारंभ करते हैं कि 2016 में पेपर 1 के अंतर्गत क्या प्रश्न पूछा गया है। तो प्रश्न संख्या 4 के अंतर्गत जो पूछा गया पहला प्रश्न है 2016 में, वह है भारतामृत सर्वस्वं गीता भणितिर इयं सोदाहरणं समीक्षिता। ये जो वाक्यांश दिया गया है भारतामृत सर्वस्वं गीता, कि गीता भारत का सर्वस्व अमृत है, इस वाक्यांश के इस उदाहरण पर विचार करना है। ठीक है, तो इसको कैसे बता सकते हैं आप? बेसिक जानकारी बता दीजिए पहले तो गीता की, कि महाभारत युद्ध आरंभ होने के ठीक पहले जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया वह श्रीमद् भगवद गीता के नाम से प्रसिद्ध है। यह महाभारत की भीष्म पर्व का अंग है, यानी कि उसका एक पार्ट है। गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। और देखिए, गीता की गणना जो है वो प्रस्थान त्रय में की जाती है। अब इसमें उपनिषद और ब्रह्मसूत्र भी सम्मिलित है। प्रस्थान त्रय में जो प्रस्थान त्रय है, इसके अंतर्गत 3 ग्रंथ आ गए, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और गीता। ठीक है, इसलिए भारतीय परंपरा के अनुसार गीता का स्थान वही है जो उपनिषद और धर्मसूत्रों का है, या हम ये कह सकते हैं कि गीता सर्वोपरि है, मतलब उनसे भी ऊपर मानी जा सकती है। ठीक है, क्योंकि सबसे बड़ा जो दार्शनिक ग्रंथ देखा जाए तो वो श्रीमद् भगवद गीता ही है, जो भगवान स्वयं भगवान ने अपने मुख से कहा है, जो उपदेश दिया है। ठीक है, तो इसीलिए उपनिषदों को गौ अर्थात गाय और गीता को उसका दुग्ध कहा गया है। इसका तात्पर्य यह है कि उपनिषदों की जो आध्यात्म विद्या थी उसको गीता सर्वांश में स्वीकार करती है। और एक मंत्र जो है आपको जरूर ध्यान में रखना चाहिए, वो इस प्रश्न के अंतर्गत आप जरूर से कोट करिए कि सर्वशु उपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्स सुधी भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्।
तो श्रीमद् भगवद गीता भगवान की साक्षात दिव्य वाणी होने से इसके श्लोक को मंत्र का दर्जा दे दिया गया है और ये कहा गया है कि यह गोपाल नंदन श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को बछड़ा बनाकर उपनिषद रूपी गायों से दुहा गया एक अमृतमय दूध है। ये अमृतमय ही दूध जो गीता की संज्ञा दी गई है अमृतमय दूध यहाँ पर, ठीक है, वही भारत का सर्वस्व अमृत है। क्या है? गीता। तो जो उपनिषद रूपी गायों के द्वारा दुहा गया अमृतमय दूध है जिसे सुधीजन पीते हैं, इसका उपभोग करते हैं, तो यह एक अमृतमय ज्ञान कृष्ण ने अर्जुन को दिया। हालांकि ये सभी के लिए लाभप्रद है। जब अर्जुन मोहग्रस्त होकर किन कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति में पहुंच चुके थे, तो इस प्रकार अर्जुन को केंद्र में रख कर दिया गया यह भगवान का जो अमृत रूपी वाणी से समृद्ध उपदेश है। यही हम कह सकते हैं कि उस समय अर्जुन किन कर्तव्य विमूढ़ हुआ था, किंतु आज जो जीवन है इसमें कहीं न कहीं हर इंसान अपने जीवन में अपने मार्ग से, अपने लक्ष्य से भटक जाता है। और वहीं अगर वो गीता का मंत्र, गीता का श्लोक या गीता का स्मरण कर ले, गीता को थोड़ा भी ज्ञान कर ले, उसको पढ़ ले, तो ये उसके लिए भी उसके जीवन में अमृतमय वाणी या अमृतमय ज्ञान का काम करेगा। ठीक है, तो गीता भले ही पूर्व काल में या पहले कही गई, महाभारत के समय में कही गई थी श्री कृष्ण के द्वारा, लेकिन आज भी जब हम इसका अध्ययन करते हैं ना, तो वो ऐसा लगता है कि ये वाणी स्वयं अभी भगवान श्री कृष्ण हमारे समक्ष होकर के बोल रहे। इतना डूब कर आप उसमें अध्ययन करेंगे तब आपको ज्ञान चलेगा। लेकिन अभी इतना फिलहाल जाने की डिटेल में आवश्यकता नहीं है, प्रश्न को ही हल करना है। तो कैसे क्या करना है, उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। केचितो वदन्ति माघे सन्ति त्रयो गुणाः किम औचित्यम अस्य कथनस्य। अब यह प्रश्न जो है माघ काव्य से, माघ का जो काव्य है शिशुपाल वधम, वहां से संबंध रखता है और माघे सन्ति त्रयो गुणा माघ के विषय में कहा गया है। तो अर्थात यह महाकाव्य से संबंधित प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है। पहला जो है श्रीमद् भगवद गीता, जो कि एकादश काव्य आप मान सकते हैं, वहां से संबंधित था। ठीक है, अब इसमें माघे सन्ति त्रयो गुणाः, यह एक सूक्ति है, लेकिन इसका पूरा श्लोक इस प्रकार से है। उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरवम दंडिनः पदलालित्यम माघे सन्ति त्रयो गुणाः, जिसका अर्थ मुझे किसी भी संस्कृत के विद्यार्थी को बताने की आवश्यकता नहीं है, सबको ज्ञात है। परंतु कुछ जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं अलग स्ट्रीम से, अलग बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, वो संस्कृत ऑप्शनल ऑप्ट करते हैं, तो मुझे जरूर बता देना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि गुण क्या होते हैं। संस्कृत साहित्य के क्षेत्र में उपमा अलंकार काव्य में चमत्कार उत्पन्न करने वाला होता है। अर्थ गौरव काव्य का आत्मवर्धक गुण है तथा पद लालित्य के द्वारा काव्य के सौंदर्य में वृद्धि होती है। तो इस प्रकार से प्रत्येक कवि में कविता करने के लिए ईश्वर प्रदत्त कुछ प्रतिभा होती है, किंतु उन कवियों में कुछ ऐसे गुण और शैलीगत वैशिष्ट्य भी होते हैं जो उसे सभी कवियों से अलग बनाते हैं, उसकी कृति को अन्य कवियों से अलग बनाते हैं। तो काव्य में गुण वही होते हैं जो हम पढ़ते हैं। अलंकार हो गए, वहां की प्रकृति का वर्णन हो गया, अर्थ गौरव हो गया, ठीक है, उसका पद लालित्य हो गया, यानी कि उसकी शैलीगत वैशिष्ट्यता, ठीक है, तो यही गुण है। और कह सकते हैं कि जो हमने अभी श्लोक बोला, उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरवम दंडिनः पदलालित्यम माघे सन्ति त्रयो गुणाः, तो कहते हैं संस्कृत साहित्य में कि महाकवि कालिदास की उपमा अलंकार और भारवी कवि का अर्थ गौरव, उसी प्रकार से जो दंडी कवि हैं उनका पदलालित्य प्रसिद्ध है। दंडी कवि का पदलालित्य प्रसिद्ध, 3 कवियों के गुण यहाँ पर बताए गए हैं। और फिर कहते हैं कि माघे सन्ति त्रय गुण, और वो तीनों गुण जो तीनों कवियों में अलग अलग थे, वो तीनों ही गुण इस एक कवि में समाहित हो गए हैं। इस प्रकार से माघ के विषय में ये कहा गया है।
अब उनके विषय में ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि माघ में वर्णन जो किया जा रहा है उसके अनुकूल शब्द चयन की अपूर्व कला निहित है। ठीक है, आवश्यकता पड़ने पर वो नवीन शब्द रचना भी कर डालते हैं और इसी कारण उनके विषय में मल्लीनाथ जी ने कहा है कि नव सर्ग गते माघे नव शब्दों न विद्यते। ठीक है, तो आपको यहाँ पर महाकवि माघ के क्या क्या गुण हैं वो इसके अंतर्गत बताने हैं। 3 गुण तो बताइए ही सही, वो 3 गुण किस कारण से हैं वो भी बताना है। ठीक है, इस कथन पर यही विचार करना है और यही चीज आपको इसमें लिखनी है। उम्मीद करती हूँ क्या आंसर आपको लिखना है उसका एक फॉर्मेट आपके माइंड में बन गया होगा ऊपर के दोनों प्रश्नों का। ठीक है, अगला प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, कैचिद आलोचकैः मेघदूतं प्रकृतेः चित्रविद्धि अस्ति इति उक्तम् अस्य कथनस्य किं तात्पर्यमिति सोदाहरणं समीक्षेताम्। देखिए, प्रश्न का अर्थ है कैचिद आलोचकैः, कुछ आलोचकों ने इति उक्तम, यह कहा है कि मेघदूतं प्रकृतेः चित्रविद्धि अस्ति, यानी मेघदूत प्रकृति की एक विधि का मतलब होता है गली, ठीक है, या रास्ता भी आप कह सकते हैं। तो मेघदूत प्रकृति का एक सुरम्य रास्ता है, ऐसा रास्ता जिस पर सामान्य मानव जा सकता है। ठीक है, फिर तो मेघ की बात हो रही तो मेघ तो क्यों ना जा सकेगा। तो इति उक्तम ऐसा कहा है किन्होंने? कुछ आलोचकों ने। अस्य कथनस्य किं तात्पर्यमिति सोदाहरणं समीक्षिताम्, इस कथन का क्या अर्थ है यह देखने के लिए उदाहरण पर विचार करें, एक उदाहरण पर विचार करें। ठीक है, उम्मीद करती हूँ इस प्रश्न का अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। अब तात्पर्य समझिए, तात्पर्य अर्थ में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ठीक है, तात्पर्य यह है कि इसमें लिखना क्या है। देखिए, मेघदूत खंड काव्य है कवि कालिदास जी का, इसमें मेघ को दूत बना करके भेजा जाता है यक्ष के द्वारा। ठीक है, जिसमें बीच बीच में प्रकृति का जो भी दृश्य होने वाला है और कैसा उसका रास्ता होने वाला है वह मेघ को पूर्व में ही बता देता है, संदेश देते वक्त ही कि आपका रास्ता ऐसा होगा, सुरम्य होगा। ठीक है, उसमें बीच बीच में क्या नदी, क्या पहाड़, क्या पर्वत आएंगे वो वहां पर पहले ही एक्सप्लेन कर देता है। वही चीज प्रकृति का वर्णन और मेघ के रास्ते में आने वाली जो प्रकृति है स्पेसिफिकली वो आपको इस प्रश्न में यानी कि इसके आंसर में बतानी है। ठीक है, तो देखिए थोड़ा सा कथानक बताने का प्रयत्न करूंगी ब्रीफ में। देखिए, विरह युक्त जो विदुर यक्ष है वो अपनी कांता से विश्लेषित अर्थात कांता से वियुक्त यक्ष रामगिरी पर्वत पर अपने एक शाप की अवधि व्यतीत कर रहा है या शाप को भोग रहा है और 8 मास उसके लगभग व्यतीत हो चुके हैं। 4 मास विशेष है जिसका प्रथम मास आषाढ़ मास है। उसको देखकर मेघ मतलब उसको देखकर वो व्याकुल हो उठता है और मेघ से प्रार्थना करना है अपनी पत्नी को संदेश देने के लिए और कहता है उसके मार्ग में का निर्देश करता हुआ यक्ष कहता है कि हे मेघ तुम उस रामगिरी नामक स्थान से हो, तुम उस रामगिरी नामक स्थान से जो कि सरस की हे मेघ तुम उस रामगिरी नामक स्थान से जो कि सरस वेतुस वृक्षों एवं राजहंसों से परिपूर्ण है उत्तर की ओर चलकर सर्वप्रथम माल क्षेत्र पर पहुंचना। ठीक है, तो वहां से कुछ पश्चिम की ओर मुड़कर हल्की वर्षा करके उत्तर की ओर मुड़ जाना। वो भी ये भी बता रहा है कि कैसे कैसे जाना है, पूरा रास्ता बता रहा है, इसलिए वो सुरम्य रास्ता है। ठीक है, आम्रकूट के पर्वत आएंगे, आपको आगे आम्रकूट के पर्वत मिलेंगे जिस पर आप विश्राम कर सकते हो, मतलब तुम विश्राम कर सकते हो। ठीक है, इससे आगे बढ़कर आपको विंध्याचल के प्रांत भाग में प्रवाहित नर्मदा दिखाई देगी, है ना। और आगे जाकर तुम्हें दर्शान देश मिलेगा जहाँ की राजधानी विदिशा है, इसीलिए वो कहते हैं कि तेषाम दिक्षु प्रथित विदिशा लक्ष्णाम राजधानी। वहां की बेतवा नदी का जल पान करते हुए विंध्याचल एवं नीचे जो गिरी पर्वत है, मतलब गिरी है, पर्वत गिरी एक ही है, तो उस पर विश्राम करना। ठीक है, इसके पश्चात उत्तर की ओर मुड़कर
चले जाना, मार्ग यद्यपि आपका कुछ टेढ़ा हो जाएगा किंतु फिर भी तुम उज्जैनी नगरी अवश्य चले जाओगे या तुम्हें उज्जैनी नगरी अवश्य जाना है। ठीक है, इसलिए कहा है वहां पर कि वक्रः पंथः यद्यपि भवतः, कि मार्ग थोड़ा सा टेढ़ा है किंतु तुम्हें उज्जैनी नगरी अवश्य जाना है। ठीक है, इस प्रकार से उज्जैनी मार्ग में ही तुम्हें निर्विंध्या और सिंधु नदी का दर्शन होगा। फिर उनसे होते हुए आगे वैभव संपन्न उज्जैनी में जाकर महाकाल शंकर की आरती में सम्मिलित होने का सुअवसर प्राप्त होगा। वहां पर रात्रि भर विश्राम कर शिप्रा नदी के प्रातःकालीन वायु से प्रेरित होकर आप कहाँ जाओगे? गंभीरा नदी के तट से होते हुए, गंभीरा नदी से होते हुए देवगिरी पर्वत पर पहुंचोगे। देवगिरी पर्वत से फिर भगवान कार्तिकेय का स्थान आएगा, वहां पर हल्की सी पुष्प वर्षा करना, क्योंकि मेघ है। तो इसके बाद चरणवती को पार करते हुए तुम दशपुर की स्त्रियों के नेत्रों के कौतूहल का विषय बन जाओगे, क्योंकि वहां की स्त्रियां जो क्या है, तुम्हें देखकर अपने प्रिय मिलन की इच्छा को पूर्ण कर पाएंगी, जो उनके प्रिय हैं दूर देश में, मतलब गांव वगैरह में कहीं कार्य के हेतु चले गए हैं। ठीक है, तो वो यहाँ पर जो रास्ता बताया गया है यक्ष के द्वारा, वो आपको इस प्रश्न के अंतर्गत बताना है, और यही है सुरम्य मार्ग, जो यक्ष ने संदेश देते वक्त ही एक्सप्लेन कर दिया है पूरा। बीच बीच में क्या क्या प्राकृतिक दृश्य आने वाले हैं, कौन कौन से देवताओं के स्थल आने वाले हैं, कौन कौन सी नदियों के दर्शन होने वाले हैं, कहाँ कहाँ पर पुष्प वर्षा, कहाँ पर वर्षा करनी है, यह वहां पर यक्ष पहले ही बता देते हैं। वही चीज आपको इस प्रश्न के अंतर्गत एक्सप्लेन करनी है। कुछ कुछ संस्कृत की सूक्तियां आप कोट कर सकते हैं, मैंने बताई वही भी कोट कर सकते हैं, तो आपका प्रश्न और अच्छा, मतलब उत्तर और अच्छा बन जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये चौथा प्रश्न, जो अनोखा प्रश्न की संज्ञा दी है हमने, आज आपको समझ में आ गया होगा। ये खंड काव्य से संबंधित प्रश्न था, इसका पूर्व का महाकाव्य से था। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। कुछ चीज समझ में ना आई हो या कोई डाउट हो, आप कोई सजेशन देना चाहते हो, तो कमेंट में कमेंट कीजिए, आपको रिप्लाई किया जाएगा। यहीं पर हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। नमामि संस्कृतम।